7 लाख के इनामी बदमाश काला जठेड़ी के साथ जो महिला अपराधी पकड़ी गई है उसका नाम है अनुराधा चौधरी। उसे मैडम मिंज भी कहा जाता है और काला जठेड़ी उसे रिवॉल्वर रानी भी कहता है। लेकिन क्या आपको पता है ये अनुराधा का इतिहास क्या है? अनुराधा कौन है, पहले क्या करते थे, किसके साथ रहती थी? बचपन में साधारण से दिखने वाली ये लेडी डॉन पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन कम उम्र में अनुराधा के सिर से उसकी माँ का साया उठ गया। इसी से वो मजबूत बनती चली गई। पिता मजदूरी करते थे लेकिन इसने पढ़ाई की, BCA किया और फिर अपनी मर्जी से दीपक मिंज से शादी की। दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस भी किया। बिजनेस में पैसा डूबने के बाद अनुराधा अपराध की तरफ बढ़ने लगी, जबकि दीपक ने पत्नी का साथ छोड़ दिया। कर्ज बढ़ने के साथ ही अनुराधा अपराध की तरफ बढ़ती चली गई, जिसके बाद वो आनंद पाल के संपर्क में आई और फिर मैडम मिंज के नाम से जुर्म की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना ली। कहा जाता है एक समय जब राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की राजस्थान में तूती बोला करती थी, उसी समय अनुराधा के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और उसने इस कर्ज को उतारने के लिए गैंगस्टर आनंद पाल के साथ हो लिया। और अनुराधा चौधरी के इस गैंग में शामिल होने के बाद गैंगस्टर आनंद पाल की भी तरक्की होने लगी। कहाँ वो गांव का युवक दिखता था, उसके बाद वो स्टाइलिस्ट हो गया और लगातार वो जुर्म के दुनिया में एक नए आयाम लिखता रहा। अनुराधा चौधरी के आने के बाद गैंगस्टर आनंद पाल की ताकत इस कदर बढ़ गई कि उसके नाम तक से लोग खौफ खाने लगे। अनुराधा एक पढ़ी लिखी महिला है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है कि अनुराधा ने जो पढ़ाई लिखाई की थी, उस पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल उसने जुर्म की दुनिया में किया और इसी की वजह से आनंद पाल को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। कहा जाता है कि जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर से पहले लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से आनंद पाल को मारना है, किस तरह से एनकाउंटर करना है उसका। अनुराधा चौधरी के उस गैंग में शामिल होने के बाद बहुत ज़्यादा शातिर हो गया था। लेकिन कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में अपराधियों की उम्र ज़्यादा लंबी होती नहीं और आनंद पाल एक दिन एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन आनंद पाल का साथ छोड़कर ये मैडम मिंज फरार हो गई और ये मैडम मिंज उसके बाद मुलाकात करती हैं लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई मुलाकात करवाता है काला जठेड़ी से और काला जठेड़ी के साथ मिलकर इसे अपने सपने को पूरा करने का एक रास्ता दिखाई देता है। और अनुराधा चौधरी काला जठेड़ी को हर उस जगह पर ले जाया करती थी जहां पर आनंद पाल के ठिकाने हुआ करते थे। जो आनंद पाल के करीबी गैंगस्टर अभी बचे हुए हैं उनसे इसके मुलाकात करवाती थी। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी थी वो कहानी आपको विस्तार से समझना होगा। एक बार अनुराधा चौधरी गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर नेपाल गई और नेपाल में जाकर उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लोग कुछ दिन और नहीं पकड़े जाते तो ये विदेश में फरार हो चुके होते। और अनुराधा चौधरी ने जो खुलासा किया उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मुंबई का नाम है, उसी तरह से ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी और दिल्ली, इन सब जगहों को मुंबई से भी बड़ा गैंगस्टरों का ठिकाना बनाने की तैयारी कर रही थी। साथ ही ये दोनों दाऊद इब्राहिम की तरह विदेश में बैठकर अपने गैंग को चलाने का सपना देख रहे थे और इन सब में विदेश में बैठा काला राणा भी इन सब का पूरा साथ दे रहा था। इस दौरान जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मैडम मिंज से पूछताछ करने पहुंची तो मैडम मिंज ने हर सवाल का जवाब अंग्रेजी में, फर्राटेदार अंग्रेजी, वही अंग्रेजी जो गैंगस्टर आनंद पाल भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोला करता था। और साथ ही अनुराधा चौधरी ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से एक इंग्लिश में कोई बुक की डिमांड की थी। हालांकि पुलिस ने उसे बुक पढ़ने के लिए दे दिया है, लेकिन अब देखना है होगा कि इन दोनों की रिमांड जब खत्म होती है तब इन दोनों के खिलाफ क्या क्या केस बनता है और इनको किस तरह की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल आप बने रहिए, आगे जो भी अपडेट आएगा इस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे।